हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.3 को देखते हैं। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूले को देख लिया जाए। तो फॉर्मूला पहले देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है जी? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा, इसका हो जाएगा हम लोगों का सेक थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूला का प्रयोग कर हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि देख, पहले फॉर्मूला को एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। एक चीज आप उसको फॉर्मूला से हम आपको चीज दिखाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिएगा, साइन किसमें बदला है? कॉस में। कॉस साइन में, मतलब साइन और कॉस एक दूसरे को उल्टा है। टेन कॉट में कॉट टेन, मतलब टेन कॉट उल्टा है। सेक कॉसेक, कॉसेक सेक। सेक और कॉसेक एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो यहाँ देखिएगा, ये अगर चलते चलते अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसके लिए एक ट्रिक बताते हैं। जैसे कि दोनों ऊपर नीचे उल्टा हो और साथ में क्या हो, दोनों का योग 90 डिग्री हो, तो रिजल्ट एक आएगा। रिजल्ट कितना आएगा? एक। कब? जब दोनों बटा में होगा तो। आप प्लस माइनस में हो, योग 90 हो, तो उसका आंसर आएगा 0। देखिएगा 90 है, जोड़ने पे इसका आंसर एक आएगा। कैसे आएगा वो देखिए। इस साइन 18 को हम लोग साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। बताइएगा, 90 में से 72 घटाएंगे 18 आएगा। बटा में जो है उसको रहने दीजिए, cos 72 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। और फॉर्मूला लिखाए थे तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, और थीटा की जगह पर कितना है जो यहाँ पे रहेगा उसी को लिखना है। 72 है तो 72 लिखेंगे, 18 रहेगा 18 लिखेंगे। अब बटा में जो है उसको लिख लीजिए। cos 72 से cos 72 कट गया, रिजल्ट कितना आ गया? 1। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, tan 26 डिग्री बटा में cot 64 डिग्री। दोनों का योग कितना है? 26 64, जोड़ेंगे 90 आया। tan का उल्टा cot होता है, रिजल्ट कितना आएगा? 1 आएगा। कैसे आएगा देखिए, tan 90 माइनस 64, 90 में से 64 घटाएंगे 26 आएगा, और नीचे जो है उसको रहने दीजिए। साइन ये tan 90 माइनस थीटा क्या फॉर्मूला था? cot थीटा था, cot 64 बटा में cot 64 डिग्री। 64 से 64, cot से cot कट गया, रिजल्ट कितना आ गया? 1। नेक्स्ट, यहाँ देखिए योग 90 है लेकिन बीच में क्या है? प्लस का चिन्ह है, रिजल्ट आएगा 0। क्या है जी? cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर cos 48 को क्या लिख सकते हो? cos 90 माइनस 42 लिख सकते हैं ना जी। 90 में से 42 घटाएंगे 48 आ जाएगा। ठीक। फॉर्मूला क्या है? cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और थीटा के जगह पर 42 है तो 42 लिख लीजिए। तो साइन 42 से साइन 42 कट के 0 हो गया। घट गया तो 0 ही ना होती।
अभी मतलब ये सर जी काट दिए, उसको घटाया गया sin 42 में, तो sin 42 गए तो 0, बराबर में से बराबर घटता है तो 0 रिजल्ट आ जाता है। तो 4 नंबर आप बना लीजिएगा। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में क्या है, tan 48, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब हमें रिजल्ट लाना है एक, तो यहाँ क्या करिए LHS लिख दीजिए। देखिए अब इसमें क्या करना है, एक दूसरा का उल्टा में बदलना है। तो देखो जिसको जिसको जोड़ने पे 90 आता है उसको एक साथ करो, 48 42 90 आएगा ना जी, इसको एक साथ करो। तो tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री एक साथ हो गया। फिर tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री एक साथ कर लिए। tan 48 को कुछ मत करो, tan 90 माइनस 48 लिख सकते हैं ना जी, 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 आ जाएगा, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ देखिएगा tan 23 डिग्री को कुछ मत करिए, इसको क्या करिए, tan 90 माइनस 23 लिख लीजिए। 90 में से 23 घटाएंगे 67 आ जाएगा, ठीक। tan 90 माइनस थीटा का होता है cot थीटा, थीटा की जगह 48 है तो 48 डिग्री। यहाँ का है जी tan 23 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। और याद होगा फॉर्मूला होता है tan थीटा इंटू cot थीटा 1, थीटा के जगह पर दोनों बराबर होना चाहिए तभी हो सकता है जी। 48 48 है, इसका मान 1, फिर इसका मान 1, रिजल्ट आ गया 1, ठीक है। उसके बाद आप देखिए क्या क्वेश्चन आपका है लगभग यही क्वेश्चन है, बस क्या बीच में माइनस का चिन्ह है। ये 2 का 1 था और ये जो रिजल्ट है ये हमें आगे से लगाना था। 2 का 2 cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। हमें रिजल्ट का लाना है, 0 लाना है। देखिएगा क्या है यहाँ पे, इसमें से दोनों cos को ना sin में बदल दो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 52 लिख सकते हैं का, और इसको cos 90 माइनस 38 लिख सकते हैं। इधर जैसे है वैसे रहने दीजिए। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो sin 52 cos 90 माइनस थीटा sin थीटा sin 38, यहाँ भी sin 38 sin 52, रिजल्ट फैक्टरी का हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं, आप कमेंट में बताइएगा तभी हमें भी मन करेगा, हमें एक सपोर्ट मिलेगा, तो हम आगे की आपके वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है जी 3 नंबर में, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। इसको हमें इसमें क्या करना है जी, a का मान निकालना है। तो a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, tan दोनों तरफ देखो, ये सब क्वेश्चन जब हमें बराबर में मान दिया जाता है तो इसमें सबसे पहला हमारा कार्य यही होता है कि दोनों तरफ समान कर लो। अगर इधर tan है तो इधर भी tan कर लो, अगर इधर cot है तो इधर भी cot कर लो। तो इसको cot करना बहुत ही आसान है। इसको हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, जैसे है वैसे रहने दो। तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot tan थीटा हो जाता है। अब यहाँ देखो दोनों तरफ cot है, cot से cot एलिमिनेट हो गया। पीछे वाले वीडियो में बताए थे कि इसको काटना नहीं है, काहे एलिमिनेट होता है वो भी बता दिए थे। 2a उधर से जाएगा, 18 इधर आएगा, 18 इधर आएगा तो प्लस हो गया, 2a उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 90 और 18 108, इधर हो गया 3a, 3 आ जाएगा बटा में, तो 108 में 3 से भाग करिए, कितना हो जाएगा जी
36 18 36, ए का मान आपका हो गया 36 डिग्री आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखिएगा, tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करना है कि a प्लस b का मान 90 होगा। देख लेते हैं क्या दिया है, tan a और cot b दोनों बराबर है, तो हम लोग tan a को tan a ही रहने देते हैं, cot को लिख सकते हैं tan 90 माइनस b, 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाता है, दोनों tan से tan हट जाएगा, इधर आप क्या 90 माइनस बी होगा, माइनस बी इधर आएगा तो प्लस बी हो जाएगा, तो यही ना हमें प्रूव करना था। ठीक है, और देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका 4 3 की तरह ही बनेगा, देख सकते हैं 5 नंबर में क्या कह रहा है जी, सेक 4a बराबर क्या है जी, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, तो दोनों तरफ कॉसेक कर लो, तो इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो जी, कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर क्या है जी, कॉसेक a माइनस 2, यहाँ पर हो गया कॉसेक a माइनस b, दोनों तरफ कॉसेक से कॉसेक हट जाएगा, 90 माइनस 4a a माइनस 20, माइनस 20 को इधर लाइएगा तो प्लस 20 होगा, और 4a उधर जाएगा तो प्लस 4a, इसको जोड़ेंगे तो 110 और इसको जोड़ेंगे तो 5a, 110 में 5 से भाग लगा दीजिए तो 22 बार में कटेगा, तो ए का मान हो गया हमारा 22 डिग्री। ठीक है, ए का मान कितना हो गया 22 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि ए बी सी एक त्रिभुज के अंतःकोण है तो ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं जी, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है जी, 180 डिग्री होता है ना जी। अब थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा कि हमें बी और सी एक साइड चाहिए, ए दूसरे साइड चाहिए, तो यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले सब में ना 2 से भाग कर लेते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं जी, दोनों तरफ 2 से भाग कर दिए, इसको काट के 90 कर लीजिए, b प्लस सी को इधर छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमें एक साइड चाहिए और a/2 दूसरे साइड चाहिए। अच्छा, दूसरे भाग काहे किए हैं, देखिए जी क्वेश्चन में ही ना हिंट छुपा रहता है, तो बट्टा में सब के 2 था, लेकिन हमारे जो हम जानने वाला जो बात लिखे हैं उसमें कहीं भी बट्टा में 2 था नहीं था, तो हम लोगों ने क्या किया, उसको 2 लाने का प्रयास किया, तो दोनों तरफ 2 से भाग कर दिए। अब यहाँ से फॉर्मेट आ गया, तो यहाँ से आ गया, तो देखिए LHS साइड क्या है, साइन है, तो यहाँ लिख दो दोनों तरफ साइन लेने पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन b प्लस c/2, इधर साइन 90 माइनस a/2, इसको तो कुछ नहीं करना है क्योंकि तो हमारा मान मिल गया, ये बदलेगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यही ना हमें प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए जी, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, इसको लिख सकते हैं साइन कितना के बीच में लिखना है जी, 0 से 45 के बीच में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 23 लिखेंगे, 90 में से 23 घटाएंगे 67 आ जाएगा, और इसको cos 90 माइनस 15 लिख सकते हैं, 90 में से 15 घटाएंगे 75, साइन 90
थीटा का होता है cos 23 हो गया और cos 90 माइनस थीटा sin 15। तो ये जो दोनों मान है ये 0 और 15 के बीच में है कि नहीं है, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, आपका 8.3 एक्सरसाइज भी क्लियर हो गया। तो इस सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और वैसे बच्चे तक जरूर पहुंचाइए जो कहीं किसी कोचिंग संस्था में पैसे के अभाव से नहीं पढ़ पाते हो, तो उन्हें एक निःशुल्क रूप से पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन उन्हें मिल जाएगा और बोर्ड एग्जाम में वो भी अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। तो आपके एक प्रयास से किसी का जीवन बन सकता है, इसलिए आप इस सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।